है बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जब कभी भी नवोदय का या कोई भी फॉर्म भरोगे, जैसे मान लो छात्रवृत्ति आधारित आय परीक्षा जो होती है उसको भी भरोगे तो ये आपको बहुत काम आएगा। यहाँ पर है का वाला जो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 3 दिए गए हैं आपको। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क, मतलब यहाँ भरना है। ठीक है, आपको देखो यहाँ पे जैसे है कि 4 और 15 इसको जोड़ोगे, 4 और 15 को जब जोड़ोगे 15 धन 4 करोगे क्या आएगा? 19। और ये 7 और 3 -7 प्लस -3 करोगे क्या आएगा? -10। 19 में से 10 जब जाएगा तो क्या आएगा? 9। यहाँ पर 19 में से जो 10 गया है तो 9 आया है, तो वही यहाँ 9 प्राप्त हुआ है हमको, यही भरा गया है यहाँ पे। उसी तरह इसको देखते हैं, जैसे इसमें और इसमें होगा वैसे सेम इसमें होगा। इसमें देखते हैं 21 और 13 को आपस में हमने ये भी बताया था कि जब दो संख्याएं प्लस होती हैं तो प्लस होती हैं, दो संख्याएं ऋण में होंगी तब भी ऋण होंगे। समझ में आया? अगर आप किसी से उधार मांगोगे, मान लो एक लोगों से 5 रुपया मांगा, एक लोगों से 3 रुपया मांगा, तो आपका ये नहीं है कि आपको पैसा बढ़ रहा है, आपका पैसा क्या हो रहा है? माइनस ही हो रहा है। आप दोनों जगह माइनस हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपने एक जगह 5 रुपए मांगा, एक जगह 3 और आप एक जगह 10 रुपए कमा लिए तो वो प्लस हो गया। तो इसीलिए उसमें से माइनस वाला सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक अगर प्लस होगा एक माइनस होगा, मतलब चिन्ह अगर सेम नहीं है तो घटेगा, अगर चिन्ह सेम है तो क्या होगा? हमेशा जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर यही हुआ है। ये -7 और -3 आपस में जुड़ करके -10 हुआ है, और 15 और 4 जुड़ कर 19 हुआ। दोनों में से एक घटा तो ये 9 आया। उसी तरह यहाँ पर है 21 है। क्या है? 21 -13 करेंगे। अभी हमने बताया कि एक धन है एक ऋण है तो घट जाएगा। 11 में से 3 गया 8 आएगा, 11 में से 3 गया 8, और यहाँ पे 1 में से 1 गया 0 आ गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 11 में से 9 घटाना है। 11 में से 9 घटाएंगे तो फिर क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, समझ में आया? 11 में से 9 घटाएंगे क्या आएगा? 2 आएगा। जब 2 आएगा तो इसमें 8 और 2 दोनों, ये भी धन है और ये भी धन है, दोनों धन है ना, तो 8 और 2 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10। समझ में आया? तो ये 10 कैसे प्राप्त हुआ? इसका और इसका दोनों का आपस में, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया, तो 21 में से 13 को घटाया तो क्या आया? 8 आया। और 11 में से 9 को घटाया तो क्या आया? 2 आया। और फिर उसके बाद ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस, दोनों को जोड़ दिया तो क्या हो गया? 10 हो गया। उसी तरह यहाँ पर आपको बताया गया था, इसमें क्या था? 15 और 4 19, और -7 और -3 दोनों को आपस में जुड़ जाएगा क्योंकि चिन्ह सेम है। जब दोनों सेम होता है तो जुड़ जाता है, तो -10 हो गया, 19 में से 10 घटा तो 9 आ गया। जिस प्रकार से यहाँ 9 आया, यहाँ 10 है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी किया जाएगा। अब यहाँ भी 17 और धन 14 कर देंगे, क्योंकि दोनों धनात्मक हैं तो जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 7 4 11 के 1 हासिला 1 और 1 1 2 और 1 3। यहाँ क्या है? 31 31 आ गया। उसके बाद फिर आपका -18 और -15, -18 और -15 दोनों को करेंगे क्योंकि दोनों माइनस में है। क्या हो जाएगा? ये भी जुड़ जाएगा। 8 मान 13 का क्या हो जाएगा? 3 और 1 1 2 और 1 3। ये माइनस में है तो ये कहा गया है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। अगर जो चिन्ह वाला नंबर क्या होगा? बड़ा होगा, वही चिन्ह यहाँ लगेगा। लेकिन यहाँ दोनों माइनस है तो माइनस ही लगेगा। समझ में आया? -33 और +31 आया है। अब कोई जरूरी नहीं है कि कुछ लोग सोचते हैं कि नीचे वाली संख्या, अगर ऊपर वाली संख्या जो है क्या है? प्लस में है, नीचे वाली संख्या माइनस में है। लेकिन अगर नीचे वाली बड़ी है तो सोचते हैं ऊपर वाली छोटी है, कैसे घटेगा? घटेगा, चाहे ऊपर बड़ा हो चाहे नीचे छोटा हो, घटेगा। अब नीचे वाले से घटेगा ऊपर वाला। समझ में आया? ऋण है तो क्या हुआ? उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जब 3 में से 1 को घटाएंगे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 में से 3 गया तो 0 हो जाएगा। यहाँ -2 आएगा। क्यों? क्योंकि हमने यही बताया कि जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगता है। यहाँ पे आपका आंसर आएगा क्या? -2। मतलब ये वाला विकल्प क्या है? फर्स्ट विकल्प सही है।
समझ में आया? फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ है 15 और 11 और यहाँ 19 और 3 है। इसको देखते हैं कि 15 और 11 को जोड़ेंगे, 15 प्लस 11 करेंगे तो क्या आएगा? 5 1 6 और 1 1 2 26 आ गया। यहाँ 19 और 19 में से 3 को घटाएंगे क्या आएगा? 9 में से 3 गया 6 और यहाँ पर 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 आ गया। अब ये देखेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। इसमें 26 में से इस 16 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। क्या करेंगे? जब 16 को घटाएंगे हमको, क्योंकि ये देखना है कि 10 कैसे लाना है। जिस प्रकार से 10 आएगा, जिस प्रकार से 8 आएगा, उसी प्रकार से यहाँ भरा जाएगा। यहाँ जब 6 में से गया तो 0 आया और 2 में से 1 गया तो 1 आया, तो यहाँ पे 10 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से इसको करेंगे। 10 धन 7 बराबर 17 और 5 और 4 को जोड़ेंगे। 5 धन 4 बराबर 9। जब 17 में से 9 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 17 में से 9 घटाएंगे क्या आएगा? 8। ठीक है, तो यहाँ पर 8 आ गया। उसी प्रकार से इधर देखो 12 और 6 है तो 12 धन 6 करेंगे। उसके बाद फिर क्या आएगा? 12 6 18 आ जाएगा। और 8 और 5 क्या आएगा? 8 और 5 13 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 18 में से 13 को घटाएंगे तो क्या होगा? 8 में से 3 गया 5, 1 में से 1 गया 0। उसके बाद यहाँ क्या आएगा? इसका मतलब यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा? 5 आएगा। तो अतः आपका कौन सा विकल्प सही है? दूसरा विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? दूसरा विकल्प सही है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। सबको समझ में आ गया? ठीक है।